द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और यह दांव ऐसा है कि जिसमें विपक्ष पूरी तरह से टूटता और बिखरता दिखाई दे रहा है। बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है। कारण क्या रहे हैं ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की अगुवाई में द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी एनडीए ने घोषित किया है। अमर उजाला ने सबसे पहले ही आपको बताया था कि मुर्मू एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। अब आंकड़ों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने कई रिपोर्ट्स में आपको और जानकारी दी है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े बार बार समझने जरूरी हैं। द्रौपदी मुर्मू काफी मजबूत मानी जा रही हैं इन चुनाव में। इसकी वजह क्या है? दरअसल मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी समाज पर एनडीए पूरा फोकस कर रहा है। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब देश के सबसे सर्वोच्च पद पर कोई आदिवासी पहुंचेगा। द्रौपदी के प्रत्याशी बनते ही सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि उनका पलड़ा कितना भारी है, कैसे भारी है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। एनडीए के पास अभी कुल 5,26,420 मत हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उन्हें 5,39,420 मतों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर चुनावी समीकरणों को देखें तो ओडिशा से आने के कारण सीधे तौर पर मुर्मू को बीजेडी का समर्थन मिल रहा है, यानी बीजेडी के 31,000 मत भी उनके पक्ष में पड़ेंगे, तय माना जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा अगर वाईएसआर कांग्रेस भी साथ आती है तो उसके भी 43,000 मत इनके साथ होंगे। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना मुश्किल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा दबाव में आई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और मिल जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी टीएसआर ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि द्रौपदी के नाम पर ये दोनों पार्टियां भी एनडीए के साथ आ सकती हैं। इस तरह से एनडीए के पास 7 लाख से ज्यादा वैल्यू वाले वोट हो जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगी। 25 को नामांकन भरना है द्रौपदी मुर्मू को। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 25 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन करेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और 25 तारीख को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेंगे। हम आपको ये बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही क्यों मुहर लगी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्हें क्यों चुना गया। इतना मंथन करने के बाद हमने ये समझने के लिए राजनीति विज्ञान के कई विशेषज्ञों से बात की और इनसे जब संपर्क किया गया तो हमने अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही जो एनडीए ने इस नाम पर मुहर लगाई है। द्रौपदी मुर्मू और भाजपा की सियासी चाल के बारे में हमें एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी। उनका कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सियासत में कई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली बार कोई आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। अब उनके नाम एक और इतिहास जुड़ जाएगा। भाजपा उम्मीद करेगी कि उसे इसका सियासी फायदा भी मिले। उन्होंने द्रौपदी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के 5 बड़े कारण हमें बताए हैं। अनुसूचित जनजाति पर फोकस है पहला कारण। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ये पहली बार होगा जब कोई आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। इसका संदेश देश के 8.9% अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को जाएगा। कई राज्यों की कई सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा कारण महिला शक्ति का भी एहसास होगा। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। भारत में महिलाओं की आबादी पुरुषों के बराबर है। द्रौपदी का नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करने से महिलाओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की कहानी भी लोग जानते हैं। महिला वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर माना जाता है। पहले से ही खुद प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में एक महिला को राष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को महिला वोटर्स में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। अब आदिवासी बाहुल राज्यों पर फोकस, ये तीसरा बड़ा कारण है। अगले 2 सालों में 18 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें दक्षिण के 4 बड़े राज्य शामिल हैं, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वहीं 5 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन सभी राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर मुर्मू फैक्टर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब चौथा बड़ा कारण लोकसभा चुनाव 2024। ये लोकसभा चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट है और इसको
ध्यान में रखते हुए सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। 2024 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स का प्रभाव इनसे कहीं ज्यादा सीटों पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में जरूर बीजेपी को आदिवासी इलाकों में हार का सामना करना पड़ा था, खासतौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा में अपनी पुरानी जीत बरकरार रखने के लिए अनुसूचित जनजाति को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ रही है। ये कोशिश करती दिख भी रही है बीजेपी। अब पांचवा बड़ा कारण, समानता और एकता का संदेश। द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आते ही इसकी चर्चा होने लगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यहां से किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर ले जाने से समानता और एकता का बड़ा संदेश जाएगा। अमर उजाला ने 7 जून को यह आपको बता दिया था, आदिवासी हो सकता है चेहरा राष्ट्रपति पद के लिए। एनडीए में जून के पहले हफ्ते से ही मंथन शुरू हो गया था और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस तरह का कोई चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई कारण हैं जिन्हें एक साथ बीजेपी साधने में कामयाब होती दिख रही है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।